नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। सीधे आपको ले चलते देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राम राज्य शोभा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। हम सब लोगों को भी अपने अपने स्तर से उनमें सहभागी बनना है और इसको राम कार्य समझकर जो भी हम योगदान दे सकते हैं हम योगदान देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो भी योगदान हम यहां देंगे हम साक्षी बनेंगे भगवान राम लला के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के। हम सशरीर भले ही नहीं हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से हम उसके साक्षी बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड भगवान राम की कृपा से आगे बढ़ रहा है। भगवान राम की कृपा से आज जो भी काम हम लोग हाथ में ले रहे हैं, ऐसे समय में भगवान राम लला की प्रतिष्ठा हो रही है जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे समय में भगवान राम लला की प्रतिष्ठा हो रही है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय में भगवान राम लला की प्रतिष्ठा हो रही है कि हम G20 का सफल आयोजन करके दुनिया को दिल्ली का मैनिफेस्टो पूरी दुनिया के अंदर लागू कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, उसके सहभागी बन रहे हैं जब भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हम ऐसे समय में रामलला की प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। और हम ऐसे समय में बन रहे हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके बाद भी हमारे बहुत सारे शुभ काम होने वाले हैं। अभी अभी भगवान उत्तरायण में आए, मकर संक्रांति के बाद अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान रामलला की प्रतिष्ठा, ये शुभ कार्य हम सबके जीवन में हो रहा है। इसके बाद सारे शुभ कार्य होंगे। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि आप सब लोग पूरे जोश खरोश के साथ, और जैसा कुछ हमारे आदरणीय शैलेंद्र जी ने यहां से हम सब लोगों के लिए एक सूचना भी दी है, आगे के लिए करने वाले काम भी बताए, उन सबको भी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो 22 के बाद हम भूल जाए और कहीं ना कहीं उसके लिए हमको किसी से कुछ सुनना पड़े, यह भी हम सबको नहीं करना है। पुनः आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि आपको लंबा समय अभी तय करना है और पूरे रास्ते भर सारा देहरादून आपके प्रतीक्षा में खड़ा है। आप सबको शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत डीबीटी के जरिए छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से इसकी शुरुआत की है। इस योजना से राज्य के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी। यहाँ पर बैठे हुए शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राचार्यगण, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज इस उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज 241 छात्र एवं छात्राएं जिनको आज इस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि मिल रही है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए कि उन सबका भविष्य उज्जवल हो। और ये जो योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के प्रारंभ करने का जो हेतु है, जो कारण है, वो कारण है कि हमारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं
जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, जिनका जीवन अभाव में आगे बढ़ता है, उनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, आगे भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में, माता पिता की कठिनाई के कारण से वो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न हो, अगर उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो आपके साथ सरकार खड़ी है। सरकार आपके लिए हर प्रकार से सहयोग करने के लिए, आपका हर संभव प्रोत्साहन करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हम ये योजना लेकर आए हैं। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि बीते सत्र को पूरा नहीं किया गया था और अभी वो जारी है, इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जो यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो 10% आरक्षण का वादा किया था, उसको हम इस बार विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं और इसको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। मैं बहुत स्पष्ट आपको कर दूं, ये विशेष सत्र नहीं है। मैं अनेकों बार कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो सत्र इससे पहले हुआ था उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, और यदि सत्रावसान नहीं हुआ है तो कंटिन्यूएशन में अभी सत्र है। यदि कंटिन्यूएशन में सत्र है तो आप ये मान के चलिए, जब ये सत्र गया था, हमारे भाई चमोली जी यहाँ बैठे हैं, एक उस समय बहुत प्रमुखता से जो क्षैतिज आरक्षण, जिसके लिए हमारी सरकार गंभीरता से उसमें बिल लाई थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ वातावरण बना था, एक समिति बनाई गई थी, प्रवर समिति, मेरी अध्यक्षता में, विनोद चोमली जी यहाँ बैठे हैं, उनकी वो भी सदस्य थे उस समिति के। हमने उस प्रवर समिति के अनेकों बैठकें करके क्षैतिज आरक्षण 10% हमारे आंदोलनकारी जो है उनके परिजनों को उसका लाभ मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने चमोली के जोशीमठ में 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। लोकार्पण समारोह में रक्षा मंत्री ने 670 करोड़ की लागत से बीआरओ की बनाई 35 परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित करते हुए खुशी जताई है। बता दें कि जोशीमठ मलारी हाईवे समेत देश के कई जगहों को 35 परियोजनाओं में 28 पुल और 6 सड़कें शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री ने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीआरओ को भी यहां पर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में बीआरओ की हर परियोजनाओं में दिलचस्पी दिखाई है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, श्री तीरथ सिंह जी रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गढ़वाल, श्री तपिरगांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल ईस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जी चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल आर श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड और एडीजी बीआरओ श्री हरेंद्र, ब्रिगेडियर अमन आनंद, विभिन्न राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, हमारे बीआरओ के बहादुर कर्मयोगी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला, मैं जानता हूं कि राजनीति में उनके जैसे बहुत कम नेता हुए हैं
जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष और भारत की वर्तमान जो अगर राजनीति में कहूं तो राजनीति में अजात शत्रु जिनको कहते हैं वो हमारे आदमी राजनाथ जी हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन सभी को, हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रघु जी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से बता रहे थे। मुझे भी समय समय पर बीआरओ के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करते हैं। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, नेताओं से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी में भी देहरादून आएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा है, नेताओं से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी देहरादून में भी यहां पर शिरकत करते नजर आएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य स्तर पर वोट और रोब तैयार कर लिया है, जहां पर यहां पर पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों को लेकर बूथ स्तर तक दिशा निर्देश सूचनाएं देने के साथ ही निगरानी और फीडबैक लिया जाएगा। हर एक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर भी एक सप्ताह के अंदर वॉर रूम स्थापित कर दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव नवीन जोशी को कंट्रोल रूम प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं नवीन जोशी ने कहा है कि वार रूम से बूथ स्तर तक निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ वार रूम पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का भी यहां पर काम करेगा। पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड वॉर रूम का मुझको चेयरमैन बनाया है और चुनाव में हम मजबूती के साथ पूरे राज्य भर के अंदर जाएंगे और जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय लेके आई थी कि हम काला धन खत्म लेके आएंगे तो 15 लाख रुपए एक के अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, ये सिर्फ इनके जुमले थे और आज तक ना किसानों की आय दुगनी हुई है, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाया प्रतिवर्ष। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ 2 दिन बचे। इसको लेकर देश विदेश के श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत 7,000 मेहमान सम्मिलित होंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। बता दें कि आज नए मंदिर में बने गर्भगृह को सरयू नदी के पानी से धोया जाएगा। इसके बाद वैकल्पिक गर्भगृह में विराजमान रामलला को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान होंगे। इसके लिए स्वर्ण मंदिर आधार तैयार किया जाएगा। बता दें कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से शांति प्राप्त के लिए वास्तु शांति की जाती है। वास्तु शास्त्र में बेहद महत्व है। हाँ, उसमें यह है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान में रहता है उसको प्रायश्चित करना पड़ता है और उसको नियम है कि वो जमीन पर सोएगा, असत्य नहीं बोलेगा, उसके दिन पहले उसका प्रायश्चित हो जाएगा, फिर प्रतिदिन नहीं प्रायश्चित होगा, एक दिन होता है। फिर यह जो मंत्र है उन मंत्रों के द्वारा अपने को अभिनंदित किया आचमन करेगा। आचमन करने के बाद शरीर में छोड़ेगा कि इसको अपने के शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो वो क्या जमीन में सोया जाता है? जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और ब्रह्मचर्य के रूप से रहना, झूठ नहीं बोलना, स्नान करना सरयू के दोनों टाइम
और जो होता है उसको गायत्री मंत्र के जपना है, कोई मंत्र जपना पड़ेगा, जो होगा उनके मंत्र होते होंगे। इस तरह से सारी विधियां करना पड़ेगा वो जजमान को, इसको जजमान कहते हैं। और ये करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के प्रतिरूप में है कि संकल्प में पता चलेगा, प्रतिरूप में है कि उनके स्थान पर है या वो स्वयं है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देश भर में रामलला के विराजमान होने का इंतजार सबको है। इसी बीच हल्द्वानी की बाजारों में भी उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। बाजार में श्री राम के झंडे की खासी डिमांड आ रही है। कारोबारी का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से बाजार के अंदर श्री राम वाले झंडे की डिमांड काफी बढ़ी है और प्रतिदिन 200 से 250 झंडे बिक रहे हैं। इसके अलावा स्वागत के दौरान पहने जाने वाले पटका की भी यहाँ पर अच्छी डिमांड है। डिमांड तो बहुत डिमांड है, केवल राम वाले झंडे की। मतलब अधिकतर जैसे हनुमान वाले भी होते हैं हमारे पास और भी होते हैं, लेकिन इस टाइम जो है राम की लहर है केवल। श्री राम उसमें मंदिर बना है और मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें ये राम मंदिर बना है और श्री राम भगवान बने हैं और इसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। रुद्रपुर में आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भारत भूषण जुंग ने दर्जनों राम भक्तों के साथ दुर्गा मंदिर से पूजा सामग्री और कैलेंडर बांटे। प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत भूषण ने कहा है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर ऐसा उत्साह और उमंग नजर आ रहा है जिसको देखकर ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी दंग रह गई है। हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बड़े ही सौभाग्य का, गौरव का क्षण है कि हमारी ये पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, हम लोग और जो युवा सब साथी हैं, बच्चे हैं, वो इस क्षण को देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने घर में, अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। और मैं ये जो हम लोग दिया बाती, जिसमें ये हम दिए बांट रहे हैं, अपने इसमें सरसों का तेल रखा है, बाती रखी है, माचिस रखी है और एक श्री राम का कैलेंडर छपवा के मंदिर के स्वरूप का हम लोग गली गली, घर घर और हम विशेषकर बस्तियों में बांट रहे हैं। आज हम आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में है, हम संजय नगर खेड़ा में थे, कल खेड़ा कॉलोनी में थे, रामपुरा बस्ती पूरी की, हमने ट्रांजिट कैंप बस्ती पूरी की। हमारा उद्देश्य यह है कि पाश कॉलोनियों में और मध्यम वर्गीय कॉलोनियों में तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको पता लग रहा है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने आंदोलन तेज कर दिया है। तीनों निगमों के यूपीजीए से जुड़े सदस्यों ने आज से कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील उनियाल का कहना है कि उनकी जायजा मांगों को निगम प्रबंधन नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा है कि डिग्रीधारी और अभियंताओं की 5 सीटें विंगत 2016 से रिक्त चल रही है, लेकिन खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। सबसे पहले तो जो मुख्य मांगे हैं उनका निस्तारण निगम प्रबंधन के स्तर से ही संभव है, उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और यही हमारी मांग भी है। लेकिन अगर ये समाधान नहीं हो पाता है 25 तारीख पर भी, तो उसके पश्चात 27 तारीख से वर्क टू रूल के अनुसार हमारे सदस्य कार्य करेंगे। देखिए, हमारी जो यूपीजे की 18 सूत्रीय मांग थी उसमें बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, बहुत बड़ी मांग नहीं है। एक मांग तो यह है कि जो हमारा डिग्रीधारी अवर अभियंता है उसकी 5 सीटें खाली हैं, उनका प्रमोशन किया जाए। ये प्रबंधन स्तर की चीज़ें हैं। 5 सीटें लगभग 2016 से खाली चल रही हैं और उनको भी अभी तक भरा नहीं गया। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे सहायक अभियंता साथी हैं उनका अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति होनी है। उत्तराखंड में मौसम में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। हरिद्वार और उधम सिंह मैदानी जिलों में कोहरे का लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोनों जिले में गंभीर शीतलहर की आसार, जो कि आज और कल बनी रहेगी। 21 और 22 जनवरी के बाद इसमें कुछ कमी आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। समय जो अगर वार्निंग की बात कर रहे हैं तो जो कोहरा है उसके लिए रखा गया है, तो लोग जो आवागमन करते हैं बड़े सावधानी से करें। एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसी समय में हो जाते हैं, विजिबिलिटी काफी कम रहती है। इसके अलावा जो दिन में जब तापमान कम है तो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको भी जो है सर्दी से जो है बचाना है।
22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड की दीवार को कुमाऊं की प्रसिद्ध यर कला से सजाया जा रहा है। यह पर्ण कला को बेहद ही शुभ माना गया है, जिसको उत्तराखंड में दीपावली और अन्य शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। बहुत ही बारीकी से कलाकार रामलीला ग्राउंड को दीवार को सजाने का काम कर रहे हैं। 22 जनवरी को यहां हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रात को यहां भव्य दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कड़की की सर्दी के बीच कलाकार पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।